सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। व्यूअर्स, हमने एक मंथ तकरीबन हो गया एक सिलसिला शुरू किया हुआ इंग्लिश लैंग्वेज का, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से और आप लोगों के ताउन से उसको बड़ी पजीराई मिल रही है, और हम इस पे अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं और अपने व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। व्यूअर्स, मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने फ़ीडबैक पे भी और फ़िज़िकली मिल के भी ये बात की है कि हमें एक ऐसा सिलसिला चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में जो बहुत सादा, बहुत सिंपल और बहुत बुनियादी किस्म का हो। तो हम अपने स्टूडेंट्स की इसी फरमाइश को पूरे करने के लिए आज एक नया सिलसिला, एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, इजी लेक्चर्स इन बेसिक इंग्लिश ग्रामर। उसका लेक्चर नंबर 1 आपके सामने हाज़िर खिदमत है। आप इसे गौर से देखिएगा, चाहे आप बड़े हैं या बच्चे हैं, बहरहाल ये बुनियादी चीज़ें हैं, आपको काम आ सकती हैं। तो आइए देखते हैं कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर में पहला लेक्चर क्या है। लेक्चर नंबर 1, ABC ऑफ बेसिक ग्रामर। तो हमने ABC का मतलब यहाँ पे है बुनियादी बातें, ठीक है, बुनियादी बातें, बहुत ही बुनियादी बातें हम यहाँ पे करेंगे। पहली बुनियादी बात क्या है? अल्फ़ाबेट एंड लेटर्स। ये टर्मिनोलॉजी है, इसको समझ लीजिएगा। ये जो आपको एरे नज़र आ रहा है, ये जिसमें ABC से लेके Z तक लिखा हुआ है, ये पूरा एरे जो है जिसके अंदर ABCDEF तरतीब से लिखे हुए हैं, इस पूरे एरे को या पूरी मैनेजमेंट को, इस पूरी अरेंजमेंट को अल्फ़ाबेट कहते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये आपके सामने इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। अब इस इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर जो हर मेंबर है, जैसे A है, B है, M है, S है, T है, इसको इंडिविजुअली लेटर कहते हैं, LETTER, लेटर। तो जब इंग्लिश लेटर जो हैं उनको तरतीब से हमने लिखा तो उस पूरे सेट को अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो अल्फ़ाबेट और लेटर के बाद आप देखिएगा ज़रा, हम आएंगे कि इसमें 2 मेजर किस्में हैं। लेटर्स की तो 2 मेजर टाइप्स हैं, 2 मेजर टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स और एक को कहते हैं वॉवल्स। ये देखिएगा ज़रा, मिसाल के तौर पे ये वॉवल्स हैं, ये वॉवल्स है, ये वॉवल्स है, ये वॉवल्स है, ये AEIOU, ये हमारे पास 5 वॉवल्स हैं, और बाकी जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। F कॉन्सोनेंट्स है, G कॉन्सोनेंट है, L कॉन्सोनेंट है, M कॉन्सोनेंट है। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ वॉवल एंड अ कॉन्सोनेंट? वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट देम। नंबर 1, कॉन्सोनेंट्स वो मेंबर्स हैं या वो लेटर्स हैं जिनको आप जब मुंह से निकालते हैं, हम उन्हें स्पीक आउट करते हैं, तो हमें अपनी सांस को स्टॉप करना पड़ता है थोड़ी देर के लिए, ज़बान को इस्तेमाल करके या होंठों को इस्तेमाल करके। जैसे मैं कहता हूँ बी, तो आपने देखा, आप भी जब बी मुंह से निकालेंगे तो दोनों होंठ मिल जाएंगे, सांस को रोकेंगे और एकदम छोड़ देंगे, तो बी जो है ये परफॉर्म हो जाएगा, बी मुंह से निकलेगा, बी। इसी तरह टी निकालते हैं तो ज़ुबान जो है वो ऊपर वाले तालू से मिलके सांस को रोकेगी। तो इसी तरह आप देख लीजिए, जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं आप उनको मुंह से निकालिए और आपको यही एक्सपीरियंस होगा जो मैंने अभी आपको बताया है। अब जो वावल्स हैं ये क्या है? वावल जो है ये 5 अल्फाज हैं, 5 लेटर्स हैं, AEIOU, जिनको मुंह से निकालने से सांस को रोकना नहीं पड़ता है। जैसे मैं कहता हूँ A, तो आप देख लें सांस बिल्कुल बगैर रुकावट के निकला। EIOU, आप भी ये करके देख सकते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स और वावल को हमने बता दिया, समझा दिया कि ये क्या चीज़ें हैं और ये कैसे मुंह से निकलते हैं, इनमें क्या स्ट्रक्चर का और परफॉर्मेंस का डिफरेंस है। यहाँ तक आप बात समझ गए जी, कॉन्सोनेंट्स और वावल तक। नेक्स्ट स्टेप है वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। आइए आप देखते हैं कि ये जो हमारा अल्फ़ाबेट है, ये जो लेटर्स हैं, ये काम कैसे करता है। दूसरा मेन स्टेप है वर्ड्स का। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे 2 कॉन्सोनेंट्स लेता हूँ, BT, फिर मैं लिया PT, फिर मैं लिया BD। PT और BD, ये मैंने कॉन्सोनेंट्स लिए एग्जाम्पल के लिए। आप इनको मुंह से नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं BT के साथ M भी लिख दूं तो आप इसको अटर नहीं कर सकते हो। आप क्या कहेंगे? इसको आप अटर करके देखें, BTM को अटर करके देखें। आप मैक्सिमम इसको BTM भी कह सकते हैं, लेकिन वर्ड्स इस तरह से नहीं बनते हैं।
वर्ड्स बनाने का तरीका ये है कि कॉन्सोनेंट्स वावल के साथ मिलकर वर्ड्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, उनकी शक्ल देते हैं, उनको एक शक्ल में लेके आते हैं। ये देखिए, फॉर बीटी था तो मैंने बीटी के दरम्यान में यू रख दिया जो वावल है, तो ये बट बन गया। यहाँ मैंने पीटी था तो पीटी के दरमियान यू रख दिया तो पुट बन गया। यहाँ मैंने बीडी था तो बीडी के दरमियान ई रख दिया तो ये बेड बन गया। अब इन्हें आप अटर कर सकते हो, स्पीक आउट कर सकते हो, और इनके कुछ मीनिंग भी हैं। लिहाजा जब कॉन्सोनेंट वावल के साथ मिलते हैं, दो काम करते हैं, उनको एक आवाज़ देते हैं और उनको मीनिंग देते हैं। यानी वो वॉइसफुल या साउंडफुल हो जाते हैं और मीनिंगफुल हो जाते हैं। ये दो काम करते हैं। अब आइए देखिए कि जब ये वर्ड बन गए, अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको देन में लाऊं। अगर आपने कुरान पाक पढ़ा है या अरबी का कायदा पढ़ा है जो बच्चे पढ़ते हैं, तो आपने एराब का नाम सुना होगा। हम जब ज़ेर ज़बर लगाते हैं, 3 हरकतें हैं, हरकतों को हम एराब कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, अरेबिक में भी, उर्दू में भी। ज़ेर है, ज़बर है, पेश है और जज़म है। तो ज़ेर जो है, ये देखें, बीईडी बेड में मैंने ज़ेर यूज़ किया, पीयूटी पुट में मैंने, इसमें पेश बन गया पुट, और बीईटी बट में बी के ऊपर ज़बर आ गई। तो ये वाउल जो हैं ये ज़ेर, ज़बर और पेश का काम करते हैं और कॉन्सोनेंट से मिलके साथ ये वर्ड्स बनाते हैं। वर्ड्स आके दो काम करते हैं, एक स्पेसिफिक साउंड देते हैं और एक स्पेसिफिक मीनिंग देते हैं। यानी उनकी एक ख़ास आवाज़ होती है और उनका एक ख़ास मीनिंग होता है। आइए अब अगले हमारे टॉपिक की तरफ, वो है वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। देखिए, वर्ड्स हमने बता दिए कि अल्फ़ाबेट के अंदर से लेटर्स को मिला के से कैसे वर्ड बनाते हैं। अब फ्रेजेस की तरफ आ जाएं। फ्रेजेस क्या चीज़ें हैं? यही वर्ड्स जब 2 या 2 से ज़ायद की तादाद में मिलते हैं, जैसे देखें, माई पेन ऑन चेयर विद बुक। अगर आप ये चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा सेंस होगा कि क्या कहा जा रहा है। माई पेन, समझ आ रही है कि माई पेन कहा जा रहा है। ऑन चेयर विद बुक, बुक की बात हो रही है, चेयर की बात हो रही है। इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है वर्ड का, ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है, जो सेंस देता है, थोड़ा सा मतलब देता है, कोई थोड़ी समझ आना शुरू होती है कि क्या कहा जा रहा है, इनको हम कहते हैं फ्रेजेस। और ये वर्ड के अगला स्टेप है फ्रेजेस। अच्छा, आपने कभी ऐसे पढ़े होंगे, आपने 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं ऑनवर्ड, ऐसे में होता है जी, माई टीचर, माई स्कूल, माई फेवरेट पर्सनैलिटी, माई कॉलेज, माई होमलैंड, एट्सेट्रा। ये जितने भी उनके कैप्शन हैं, ऊपर हेडिंग लिखी हुई है, माई कंट्री और माई फेवरेट लीडर, ये सारे फ्रेजेस हैं। ऐसे के ऊपर जितने टॉपिक्स आते हैं वो सारे फ्रेजेस की फॉर्म पे होते हैं। जी, फ्रेजेस क्लियर हो गया व्यूअर्स। अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक, सेंटेंस की तरफ। देखें, जब फ्रेजेस बनाए थे तो ये थोड़ा सेंस देते थे, को थोड़ी बहुत समझ आती थी कि बात क्या हो रही है। अब जो सेंटेंसेस हैं, जिनको हम उर्दू में फ़िक्रे भी कहते हैं, सेंटेंसेस की शक्ल में जब वर्ड आते हैं, यानी यही जो वर्ड्स हैं जब सेंटेंस की फॉर्म में लिखते हैं तो वो पूरा मीनिंग देते हैं, फुल मैसेज देते हैं, कंप्लीट सेंस एंड मैसेज मिलता है हमें एक सेंटेंस से। ये देखिए, मिसाल के तौर पे, दे लव रीडिंग बुक्स, दे लव रीडिंग बुक्स। गौर से देखें, 4 वर्ड्स हैं, 1 2 3 4। आप गौर से देखें, इनके अंदर कॉन्सोनेंट कहाँ पे आए हुए हैं और वावल कहाँ पे मिलाए हुए हैं। तो गौर से देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। अब ये जो दे लव रीडिंग बुक्स है, इसमें जो दे है ये सब्जेक्ट है, और जो बाकी ये सारी पूरा फ़िक्रा है, ये वाला, ये पूरा फ़िक्रा, इसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जुमले के अंदर, इन अ सेंटेंस, द थिंग और पर्सन दैट इज़ बीइंग डिस्कस्ड, जिस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है, जिसके मतलब हम बात कर रहे हैं, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे दे है, दे आर इन देयर ऑफिस, यहाँ भी दे सब्जेक्ट है। आई एम विद यू, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है। यानी सब्जेक्ट और बाकी जो पूरा सेंटेंस है, जो बाकी मानदा रिमेनिंग पार्ट है, उसको हम उसका प्रेडिकेट कहते हैं। व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत बेसिक बातें
आपके साथ शेयर की हैं। इनको मामूली मत समझिएगा, इनको याद रखिएगा, इनको बार बार पढ़िएगा, सुनिएगा, ताकि आपके ज़हन में बैठ जाएं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर इन्हीं पे बेस करेंगे। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।